स्टूडेंट्स, ये वीडियो न्यूमेरिकल ऑन एंथैल्पी है। मैंने कई बार आपसे बताया और आज फिर बताऊं कि न्यूमेरिकल में जो कंपटीशन में न्यूमेरिकल आते हैं वो स्टेटमेंट बहुत बड़े होते हैं। आप स्टेटमेंट देख के घबरा जाएंगे कि अरे इतना बड़ा न्यूमेरिकल 1 मिनट के अंदर कैसे सॉल्व। तो क्वेश्चन इस बात का है कि जिस बेस पर वो न्यूमेरिकल है, जिस सब्जेक्ट पर, जिस चैप्टर पर न्यूमेरिकल है, उसके अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो न्यूमेरिकल 1 मिनट के अंदर हो जाए। देखिए, ये अच्छा खासा बड़ा न्यूमेरिकल है और an ideal gas expand isothermally from 1 liter to 10 liter at 25। देखिए 10 डिग्री सेंट 1 to 10 लीटर और 25 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पर न्यूमेरिकल में कहीं पर भी यूज़ नहीं हो रहा है, लेकिन आपको दिया है तो आप इतना सब दिया है तो कुछ ना कुछ तो इसका होना चाहिए, आप होने में ढूंढने लग जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे बहुत मेन चीज़ है आइसोथर्मली। आइसोथर्मली का मतलब है कि कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर मतलब है एक चीज़ तो आपको ये मिल गई। अब दूसरा आपका इंटरनल एनर्जी अपैरेंट गैस टेम्परेचर पर, आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का फंक्शन है, टेम्परेचर बढ़ेगा इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, टेम्परेचर घटेगा इंटरनल एनर्जी घटेगी। If the temperature is constant, the internal energy will be 0। टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी 0। तो एक चीज़ आपके फार्मूले में, एक चीज़ जो ये आपका फार्मूला था एंथैल्पी का, यहाँ पर आपने एक चीज़ देख ली, यहाँ पर जो है ये तो 0। अब क्वेश्चन आता है, ये पार्ट आपका ख़त्म हो गया, ये पार्ट जो है आपका बचा, इस पार्ट के बारे में आपको सोचना है। तो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ में जब टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स पर कांस्टेंट डिपेंड करता है, वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, प्रेशर घटेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। दोनों चीज़ एक दूसरे के अपोजिट है, एक बढ़ेगा एक घटेगा। तो देखिए P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, ये आप जो है बॉयल्स लॉ और चांसला हाई स्कूल 9 से ही पढ़ते आए। तो देखिए ये बराबर हो गया। अब यहाँ पर देखिए मैं फार्मूले में भी बता चुका हूँ आपको, तो इस जगह पर आएगा दोनों का डिफरेंस। क्यों कि 1 लीटर से 10 लीटर पड़ रहा है तो डिफरेंस आएगा। लेकिन यहाँ पर P1 और V1 जो है बराबर हो जाते हैं, तो ये दोनों एक दूसरे से P1 और P1 कट जाएंगे, यहाँ पर ये 0 आ जाएगा। तो देखिए ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो एंथैल्पी जो है आपकी 0। बहुत, और 1 मिनट के अंदर आपको डिसाइड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फ़ौरन आपका सवाल लग जाएगा। लेकिन जो भी न्यूमेरिकल देखिए उसको प्रैक्टिस में करिए और उसके अंदर जो चीज़ें पढ़ी हैं, जो मेन चीज़ें पढ़ी हैं, उनके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए तो आपका न्यूमेरिकल 1 मिनट के अंदर लग जाएगा। ओके, थैंक यू।